Let us see the next question. The following figures are collected from the annual report of XYZ Limited. तो इंफॉर्मेशन दे रखा है कंपनी का XYZ लिमिटेड. अर्निंग आफ्टर टैक्सेस नेट प्रॉफिट दे रखा है हमको 30 lakhs का. आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स दे रखा है 100 lakhs. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं 3 लाख. आर दे रखा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज 20%. कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ XYZ लिमिटेड इज 16%. क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, व्हाट शुड बी अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो so as to keep share price at rupees 42. Highlight the portion by using the Walton model. I request all of you to do answer for the question on your own and put your answer in the chat box. Let us have understanding that से क्वेश्चन कैसे किया जाएगा. क्वेश्चन में ऐसा दैट इज दे रखा है हमको कि हमको वॉल्टर मॉडल का इस्तेमाल करके ये बताना है कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए कि जिसकी वजह से मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर 42 रुपीस हो. एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन. देखो क्वेश्चन में हमको अर्निंग आफ्टर टैक्सेस दे रखा है, प्रेफरेंस डिविडेंड का इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं तो ईपीएस आ जाएगा. तो ऑफ कोर्स अपरेंटली पता चल सकता है दैट से हमको ईपीएस का कैलकुलेशन करना है. ईपीएस का जो भी आंसर आता है, फॉर एग्जांपल 10 रुपए का आंसर आता है, वी अंडरस्टैंड दैट से हमको ये कंप्यूट करना है कि डिविडेंड पर शेयर हमको क्या पे करना चाहिए कि जिसकी वजह से वी आर हैविंग द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ₹42. सो हमको डिविडेंड पर शेयर को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है सो दैट से वी हैव द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 42 रुपीस. सपोज कि डिविडेंड पर शेयर आता है फॉर एग्जांपल 6 रुपए, तो क्या होगा 60% इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो एट विच द प्राइस विल बी 42. 60% कैसे है सर, 6 डिवाइड बाय 10 इंटू 100. तो ऐसा करके हमको 3 स्टेप में आंसर करना है. सबसे पहले ईपीएस, सेकेंड डीपीएस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग, और तीसरा सिंपल हमको डिविडेंड पे आउट रेशियो कैलकुलेट करना है. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर कैसे किया जाएगा. इट इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे किया जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. अर्निंग आफ्टर टैक्सेस कितना, 30 lakhs, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे किया जाएगा, 100 lakhs का 12%, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है 3 लाख. 100 का 12 कितना होगा, 12 लाख रुपए. 12 लाख रुपए 30 लाख में से डिडक्ट किया जाएगा, सो इट इज 18 lakhs डिवाइडेड बाय 3 lakhs. तो सबसे पहले सिंपल हमारा अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन होगा, दैट इज एन अमाउंट ऑफ ₹6. सेकेंड जो वर्किंग है वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ सच अमाउंट ऑफ द डिविडेंड पर शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल so that the market price of the equity share is 42. So working note number 2, calculation of dividend per share, उसमें लिखो we have to compute such amount of dividend per share, comma, so that market price of equity share
is rupees 42। ये इंपॉर्टेंट वर्किंग है। फॉर्मूला तो सिंपल ही है फ्रेंड्स, एमपीएस इज इक्वल टू डीपीएस प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस इंटू आर अपॉन के होल अपॉन के। ऐसा सिंपल फॉर्मूला लगाया जाएगा। व्हाट इज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर? 42 रुपीज। आई एम असाइनिंग एक्स वेरिएबल टू डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितना? 6 माइनस एक्स इंटू आर। रेट ऑफ अर्निंग कितना दे रखा कंपनी का? 20%। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना? 16%। होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? वापस 16%। सो काइंडली यूज अ कैलकुलेटर। 42 into 0.16 is equal to x plus 6 minus x into, use a calculator, 0.2 divided by 0.16 यानी क्या होगा? 1.25। 42 into 0.16 is what? 6.72। x plus 1.25 into 6, 7 रुपये 50 पैसे, माइनस अगेन 1.25 into x माइनस 1.25x। ये x पॉजिटिव है, ये 1.25x नेगेटिव है, उसका डिफरेंस होगा 0.25x नेगेटिव। उसको ऑपोजिट साइड शिफ्ट किया जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 6.72 को शिफ्ट किया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। So x is equal to 7.5 minus 6.72, that comes to 78 paise divided by 0.25, that comes to 3 rupee 12 paise। ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे? डिविडेंड पर शेयर का कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, यानी हमको क्या पता चला? ये जो 6 रुपए का हमारा अर्निंग है ना, उसमें से अगर 3 रुपए 12 पैसे का डिविडेंड पे करेंगे ना, तो हमारा प्राइस 42 हो जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे? उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे एंड दैट इज द फाइनल आंसर। सो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ dividend payout ratio। It is EPS DPS। 6 रुपए का अर्निंग है, डिविडेंड पर शेयर इज 3 रुपी 12 पैसे। सो फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ द अर्निंग, डिविडेंड पर शेयर कितना होना चाहिए? दैट इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो। सो द आंसर इज 3.12 into 1 into 1 does not make a sense, divided by 6, 0.52, that is 52%। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो हो जाएगा हमारा 52%। तो इसका एक मैं छोटा सा रिवीजन करवा देता हूं आपको। ये क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है कि आप ये कैलकुलेट कीजिए कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए कि जिसकी वजह से मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 42। हमको अर्निंग आफ्टर टैक्सेस दे रखा है, प्रेफरेंस कैपिटल दे रखा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखा है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन को लेके हमने सबसे पहले अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट किया, दैट इज 6। अच्छा, उसके बाद यूजिंग द वॉल्टर मॉडल वी हैव कंप्यूटेड द डिविडेंड पर शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस इनटू आर अपॉन के होल अपॉन के। ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन विच डिविडेंड पर शेयर विल बी फाउंड एज बैलेंसिंग फिगर।
such amount of the dividend should be paid so that the market price of the equity share is 42. तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व किया बाय यूजिंग द नॉर्मल मैथ्स प्रिंसिपल एंड इट कम्स टू 3 रुपी 12 पैसे। तो हम लोग ऐसा समझते हैं दैट से 6 रुपए के अर्निंग में से 3 रुपी 12 पैसे का डिविडेंड पे करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका प्राइस 42 हो जाएगा जो आपको चाहिए। इट मींस कि आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 52% रखना चाहिए। विद दैट द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर विल बी 42। यहाँ पे एक दो अनयूजुअल पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक, अगर यहाँ पे पूछा होता कि कंपनी को क्या करना चाहिए, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं कि आर एक्सीड्स की तो डिविडेंड पे मत करो और उससे प्राइस बढ़ेगा। दूसरा, वी अंडरस्टैंड दैट से यहाँ पे हमको प्रेफरेंस या कैपिटल सरप्राइजिंगली दे रखा है तो कंसीडर करेंगे। Otherwise, we understand that say basically we have an assumption that say there is only equity financing.